नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। सूर्य अस्त होने को था। महल की ऊंची ऊंची मीनारों से सुनहरी रोशनी छनकर संगमरमर के फर्श पर गिर रही थी। हवाओं में गुलाब और केवड़े की सुगंध तैर रही थी। महल में कई दास और दासियां थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सब पागल दास कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। वह महल की दाई माँ का बेटा था, जो बचपन से ही कुछ अजीब था। कभी हंसते हंसते रोने लगता, कभी खुद से ही बातें करता, कभी अकेले ही महल के गलियारों में भागता फिरता। महल के लोग उसे उपहास की नजरों से देखते, लेकिन उसकी माँ उसे सबसे छिपा कर रखती, मानो उसकी दुनिया महल की दीवारों तक ही सीमित थी। पद्मिनी ने कई बार उसे देखा था। वह बहुत गोरा चिट्टा था, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, लहराते हुए घुंघराले बाल और चेहरे पर मासूमियत भरी दीवानगी। वह महल के बाग में आता, फूलों से बातें करता, पत्तियों को सहलाता और फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगता। कोई उसे कुछ कहता तो सहम कर भाग जाता। उस दिन राजकुमारी पद्मिनी झूले पर बैठी थी कि अचानक उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा झाड़ियों के पीछे वही पागलदास खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, पांवों में चप्पलें नहीं थीं, लेकिन आंखों में एक अनजाना सा आकर्षण था। पद्मिनी ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा। वह कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसकी हरकतों को देख रही थी। दास झुककर जमीन से एक पीला फूल तोड़ रहा था। यह फूल क्यों तोड़ा? पद्मिनी ने पहली बार उससे बात की। वह चौंका, आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह मुझसे बातें कर रहा था। राजकुमारी को उसकी बात पर हंसी आ गई। फूल बातें करते हैं? हाँ, जब कोई इन्हें ध्यान से सुनता है तो ये बातें करते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, उसने मासूमियत से कहा। पद्मिनी ने पहली बार महसूस किया कि वह सच में अजीब था, लेकिन उसमें कोई छल कपट नहीं था। उसकी बातें भले ही अजीब थीं, पर उनमें एक अनोखी मासूमियत थी। उस दिन के बाद पद्मिनी को उसमें एक अलग सा आकर्षण दिखने लगा। वह अब रोज बाग में आती और किसी न किसी बहाने उससे बातें करने लगती। कभी वह पत्तियों से बातें करता, कभी तालाब के पानी में अपनी परछाई से खेलता, तो कभी पक्षियों की नकल करता। समय बीतता गया और पद्मिनी को एहसास होने लगा कि वह उस पागल दास को देखने के लिए ही बाग में आती थी। उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उसकी विचित्र हरकतें, सब कुछ उसे भाने लगा था। लेकिन यह प्रेम था या महज आकर्षण, वह खुद नहीं समझ पा रही थी। एक दिन महल में एक बड़ी दावत थी। राजकुमारी ने सुनहरी पोशाक पहनी थी। उसके माथे पर जरा नीलम दमक रहा था, लेकिन महल के शोर शराबे में भी उसका मन बेचैन था। वह धीरे धीरे अपने कदमों को महल के बाग की ओर ले गई, जहां हमेशा की तरह पागल दास अकेला बैठा था। तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? उसने पूछा। वह चौंका, फिर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि यहां चांद है, तारे हैं और हवा मुझसे बातें कर रही है। पद्मिनी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और भी था, एक गहरी भावना जो अब धीरे धीरे प्रेम में बदल रही थी। रात गहरी हो चली थी। महल के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे थे, महफिलें जमी थीं, पर पद्मिनी का मन वहां नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में उस चेहरे को तलाश रही थीं जो पूरे महल में सबसे अनजाना था, पागलदास। वह चुपचाप बगीचे में आई, जहां वह हमेशा बैठता था, और वाकई वह वहीं था, तालाब के किनारे, घास पर बैठा, पानी में अपनी परछाई से खेलता हुआ। चांदनी उसकी गहरी आंखों में किसी रहस्य की तरह झलक रही थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? पद्मिनी ने धीरे से पूछा। पागलदास ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं इंतजार कर रहा था। किसका? तुम्हारा, उसने मासूमियत से कहा। पद्मिनी का दिल जोर से धड़क उठा। वह उसके पास बैठ गई। हवा में गुलाबों की खुशबू घुली थी। महल से आती हल्की रोशनी ने दोनों के चेहरों पर एक नरम उजाला बिखेर दिया। तुम हमेशा मुझसे इतनी अजीब बातें क्यों करते हो? पद्मिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। पागलदास ने हल्की सी ठंडी सांस ली। क्योंकि मेरे पास सच कहने के अलावा और कुछ नहीं है। राजकुमारी चुप हो गई। वह इस पागलदास को जितना समझने की कोशिश करती, वह उतना ही रहस्यमय लगता, लेकिन उसकी मासूमियत में एक ऐसा आकर्षण था जिससे वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक राजकुमारी और पागलदास की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी वह उसके साथ फूलों की पंखुड़ियों को हवा में उड़ाती, कभी तालाब के पानी में कंकड़ फेंककर लहरें बनते देखती। वह उसे कहानियां सुनाता जो शायद उसके अपने मन की उपज थीं, राजाओं, जादूगरों और ऐसी दुनिया की कहानियां जो बस उसकी आंखों में बसती थीं।
एक दिन जब दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, पागल दास ने अचानक पद्मिनी की तरफ देखा। तुम्हें पता है, मैं हर रात चांद से बातें करता हूं। क्यों? क्योंकि चांद को देखना मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। राजकुमारी का दिल जैसे थम सा गया। उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत फैल गई। तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? उसने धीरे से पूछा। पागल दास मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही मासूम दीवानगी थी। क्योंकि तुम मेरी दुनिया हो। पद्मिनी ने नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। यह कैसा प्यार था जो महल की दीवारों के बाहर था, जो किसी बंधन में नहीं था, जो शब्दों में नहीं बंध सकता था। रात अपने चरम पर थी। महल में सभी गहरी नींद में थे, लेकिन पद्मिनी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके कदम बिना किसी योजना के महल के पिछवाड़े वाले बगीचे की ओर बढ़ चले। वह जानती थी पागल दास वहीं होगा, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। जैसे ही वह बगीचे में पहुंची, उसने देखा कि पागल दास घास पर लेटा हुआ था। आकाश को टकटकी लगाए देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। क्या देख रहे हो? पद्मिनी ने धीमे स्वर में पूछा। पागल दास मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा था कि अगर मैं चांद होता तो तुम्हारी खिड़की के पास ही ठहर जाता। राजकुमारी हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि फिर मैं हर रात तुम्हें देख सकता। उसकी मासूमियत भरी बातों में एक सच्चाई थी जो राजकुमारी के दिल को छू गई। वह धीरे से उसके पास बैठ गई। क्या तुम सच में पागल हो? पद्मिनी ने चिढ़ाते हुए पूछा। पागल दास ने उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। अगर तुम्हें चाहना पागलपन है तो हां, मैं पागल हूं। राजकुमारी ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका। वहां कोई चालाकी नहीं थी, कोई छल नहीं था, बस एक सच्ची दीवानगी थी। तो फिर मैं भी पागल हूं, उसने धीरे से कहा। पागल दास चौंक गया। उसकी आंखें चमक उठी, मानो उसने अभी अभी कोई सपना सच होते देख लिया हो। सच? उसने अविश्वास से पूछा। पद्मिनी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और वह रात दोनों के बीच एक अजीब सी कसमसाहट छोड़ गई। एक अनकही स्वीकृति जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। अब उनकी मुलाकातें अक्सर होने लगी। पद्मिनी हर रात चुपके से बगीचे में आती और पागल दास के साथ बैठकर घंटों बातें करती। वह उसे महल की कहानियां सुनाती, अपने बचपन की शरारतें बताती और पागल दास उसे अपनी जादुई कहानियों में उलझा देता। लेकिन यह प्यार जितना मासूम था, उतना ही खतरनाक भी था। एक दिन जब वे बगीचे में बैठे थे, तभी महल के एक सेवक की परछाई दिखाई दी। पद्मिनी घबरा गई। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो? उसने चिंतित स्वर में कहा। पागल दास हल्के से मुस्कुराया। तो कह देना कि मैं सिर्फ तुम्हारी परछाई से बातें कर रहा था। राजकुमारी ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा सब कुछ इतना आसान क्यों बना देते हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि प्यार में डर की जगह नहीं होनी चाहिए। पद्मिनी को उसकी बातें सुनकर अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वह जानती थी कि जो रिश्ता वह निभा रही थी वह असंभव था। वह एक राजकुमारी थी और वह एक दास जिसे पूरा महल पागल समझता था। लेकिन उसके दिल की दुनिया में कोई नियम नहीं थे। वहां सिर्फ वही था, पागल दास और उसका पागलपन। महल के बाग में चांदनी बिखरी थी। ठंडी हवा के झोंके गुलाबों की खुशबू को इधर उधर फैला रहे थे। राजकुमारी पद्मिनी और पागल दास झील के किनारे बैठे थे। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मौन भी अपनी कहानियां कह रहा था। पागल दास कभी पानी में कंकड़ फेंकता, कभी अपने हाथों से मिट्टी को कुरेदता। वह किसी अनजाने ख्याल में खोया हुआ था। क्या सोच रहे हो? पद्मिनी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। पागल दास ने एक पल को उसे देखा, फिर धीरे से बोला, सोच रहा हूं अगर मैं कोई और होता तो क्या तुम मुझसे फिर भी प्यार करती? राजकुमारी को उसका सवाल अजीब लगा। अगर मैं कोई राजकुमार होता, अगर मेरा नाम इतिहास में लिखा जाता, तब भी क्या तुम्हारी आंखों में मेरे लिए यही प्यार होता? पद्मिनी ने हल्के से मुस्कुराया। तुम जैसा भी होते, मैं तुमसे प्यार ही करती, क्योंकि तुम सिर्फ कोई नाम नहीं हो, तुम वो एहसास हो जिसने मेरे दिल को जीता है। पागल दास की आंखों में एक अनकही खुशी चमक उठी। उसने झील की ओर देखा, फिर एक कंकड़ उठाकर उसमें उछाल दिया। पानी में हल्की लहरें उठी, जैसे उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब हो। पर हम साथ नहीं रह सकते ना? उसने धीरे से कहा। पद्मिनी का दिल धड़क उठा। वह जानती थी कि यह सच था, लेकिन इस सच को स्वीकार करने का साहस उसमें नहीं था। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, उसने धीरे से कहा।
कभी कभी यह सिर्फ महसूस करने की चीज होती है, बिना किसी दावे, बिना किसी अधिकार के। पागल दास ने उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। तो फिर हम इसे महसूस ही करेंगे, हमेशा। और उस रात चांदनी में दो दिलों के बीच एक न समझ आने वाला रिश्ता और गहरा हो गया। महल के अंदर हलचल तेज हो गई थी। राजा ने पद्मिनी के विवाह की चर्चा शुरू कर दी थी। देश विदेश से राजकुमारों के प्रस्ताव आने लगे थे। पूरे महल में उत्साह था, लेकिन पद्मिनी के दिल में बेचैनी घर कर रही थी। हर रात जब वह पागल दास से मिलती तो यह सोचकर उसका दिल भारी हो जाता कि यह मुलाकातें कितने दिनों तक संभव रहेंगी। एक रात जब वह बाग में पहुंची तो देखा कि पागल दास जमीन पर कुछ लिख रहा था। क्या लिख रहे हो? उसने झुककर देखा। वह मिट्टी पर कुछ अक्षर उकेर रहा था। पद्मिनी। राजकुमारी का दिल पिघल गया। तुम्हें पता है, यह नाम पानी से भी ज्यादा हल्का है। पागल दास ने धीमे स्वर में कहा, मैं इसे मिट्टी पर लिखता हूं, हवा इसे उड़ा देती है। मैं इसे पानी पर कहता हूं, लहरें बहा ले जाती हैं। लेकिन जब मैं इसे दिल में रखता हूं तो यह हमेशा रहता है। पद्मिनी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से उसकी उंगलियों को अपने हाथ में लिया। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे? पागल दास मुस्कुराया। मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा ही नहीं। बस इतना चाहता हूं कि जब तुम चांद देखो तो एक बार मेरा नाम जरूर याद कर लो। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्रेम था, जो किसी बंधन का मोहताज नहीं था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह प्रेम अब एक बड़े तूफान की ओर बढ़ रहा था। महल में खुशियों की चहल पहल थी। राजा ने घोषणा कर दी थी कि जल्द ही राजकुमारी पद्मिनी का विवाह तय किया जाएगा। चारों ओर सजावट हो रही थी। महल के द्वार पर आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। लेकिन इन चमकती रोशनियों के बीच एक दिल था जो अंधेरे में डूबा जा रहा था, पद्मिनी का। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, पद्मिनी चुपचाप अपने कमरे से निकली और बगीचे की ओर बढ़ी। पागल दास पहले से वहां था, जैसे उसे भी पता था कि राजकुमारी आएगी। क्या तुमने सुना? पद्मिनी ने धीमी आवाज में पूछा। पागल दास ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस जमीन की तरफ देखता रहा। मेरे विवाह की चर्चा हो रही है। पागल दास ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें कोई सवाल नहीं था। तुम्हें दुख नहीं हुआ? पद्मिनी ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसने पहले ही इस सवाल का जवाब सोच रखा था। प्यार पाने की चीज नहीं होती, यह देने की चीज है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। राजकुमारी का गला भर आया। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। यह सुनकर पागल दास ने पहली बार अपनी नजरों में हल्की बेचैनी लाई। तो फिर क्या चाहती हो? पद्मिनी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, जैसे अभी हूं। कोई रोक टोक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई बंधन नहीं, बस ऐसे ही हमेशा। पागल दास ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता पद्मिनी। राजकुमारी ने एक गहरी सांस ली। लेकिन मेरा प्यार हमेशा रहेगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे को बिना कोई वादा किए, बिना किसी अधिकार के, बस अपने दिलों में संजो लिया। अगले कुछ दिनों तक महल में हलचल बढ़ती गई। राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए कुछ राजकुमारों को बुलाने का फैसला किया। लेकिन महल के कुछ लोगों को यह बात खटक रही थी कि राजकुमारी हर रात चुपचाप कहीं चली जाती थी। एक दिन महल की एक दासी ने रानी को जाकर बताया, राजकुमारी हर रात बगीचे में किसी से मिलने जाती हैं। रानी चौंक गई। किससे? एक दास से, जिसे सब पागल कहते हैं। यह सुनकर रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। यह असंभव है। लेकिन अब शंका के बीज बोए जा चुके थे। रानी ने सेवकों को आदेश दिया कि राजकुमारी की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। उधर पद्मिनी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी रातों की मुलाकातें अब एक राज नहीं रही थीं। वह हर दिन की तरह बगीचे में गई, लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सा तनाव था। क्या हुआ? उसने पागल दास से पूछा। मुझे लगता है हमें अब संभल कर रहना होगा, उसने धीरे से कहा। बहुत देर तक चांद की ओर देखने वाले अक्सर अंधेरे में खो जाते हैं। पद्मिनी ने उसकी आंखों में देखा। वहां पहली बार डर था। तुम डर रहे हो? पागल दास ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं। लेकिन उस रात महल की कुछ छायाएं बगीचे में उनकी इस छुपी दुनिया को देख रही थी। पद्मिनी के मन में तूफान उठा हुआ था। जब वह महल के गलियारों से गुजरी तो हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसे महसूस हो गया था कि उसकी
और पागल दास की मुलाकातों का राज अब खुल चुका है। महल के अंदर पहुंचते ही रानी ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। क्या यह सच है पद्मिनी? रानी ने कठोर स्वर में पूछा। पद्मिनी ने अपनी मां की आंखों में देखा और बिना झिझके कहा, हां, मैं उसे चाहती हूं। रानी का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? वह एक दास है और सबसे बड़ी बात, वह पागल है। पद्मिनी ने गहरी सांस ली। अगर पागलपन सच्चे प्रेम को मान लेना है तो हां, मैं भी पागल हूं। रानी क्रोधित हो गई। राजा को यह बात बतानी होगी। तुमसे जबरदस्ती विवाह करवा दिया जाएगा और उस दास को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। महल के सैनिकों ने पागल दास को पकड़ लिया। उसे खींचते हुए दरबार में लाया गया, जहां राजा और रानी पहले से ही बैठे थे। तुमने हमारी राजकुमारी को बहकाने की हिम्मत कैसे की? राजा गरजे। पागल दास चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। बोलो! राजा का क्रोध और बढ़ता गया। पागल दास ने धीमे स्वर में कहा, पद्मिनी को किसी ने बहकाया नहीं है, उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी है। राजा ने गुस्से से अपनी तलवार उठाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी सजा मौत है। यह सुनते ही पद्मिनी दरबार में आ गई। नहीं, सभी की नजरें उसकी ओर घूम गईं। अगर आप इसे सजा देंगे तो मुझे भी सजा देनी होगी। राजा अवाक रह गए। पद्मिनी, तुम पागल हो गई हो? नहीं पिताजी, पद्मिनी की आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ अपने दिल की सुन रही हूं, और अगर यह गलत है तो मैं भी सजा के लिए तैयार हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पागल दास ने पद्मिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में वही निश्चय था जो पद्मिनी की आंखों में था। अब यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक बगावत थी। दरबार में सन्नाटा था। राजा पद्मिनी के शब्द सुनकर हैरान थे। महल के दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजकुमारी खुलेआम एक दास के लिए खड़ी हो जाएगी। रानी ने गहरी सांस ली और राजा के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, हमें इसे यहीं रोकना होगा। अगर राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई तो यह पूरे राज्य की इज्जत का सवाल बन जाएगा। राजा ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और गुस्से से बोले, इस दास को अभी मौत नहीं दी जाएगी, लेकिन इसे काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिकों ने पागल दास को पकड़ लिया। पद्मिनी चीख उठी, नहीं! लेकिन दो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया ताकि वह कोई और विरोध न कर सके। पागल दास को घसीटते हुए काल कोठरी की ओर ले जाया गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बार मुड़कर पद्मिनी को देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी, जैसे वह जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पद्मिनी को महल के अंदर कैद कर दिया गया। उसे अपने ही कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां दो दासियां हर समय उसकी निगरानी कर रही थीं। रानी उसके पास आई और ठंडे स्वर में बोली, अब तुम एक हफ्ते तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारी शादी राजकुमार विक्रम से तय की जा रही है। तुम्हारा यह बचपना अब और नहीं चलेगा। पद्मिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खिड़की से बाहर झांका। उसे दूर महल के अंधेरे हिस्से में बनी काल कोठरी दिखाई दी, जहां पागल दास को कैद किया गया था। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर यह मेरा प्यार है तो मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगी। उसने चुपचाप इंतजार किया, लेकिन अब वह महल में एक और साजिश का शिकार होने वाली थी। रात के अंधेरे में महल के कुछ दरबारी गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। राजकुमारी का दिल जीतने के लिए इस पागल दास ने बहुत चालाकी दिखाई है, एक मंत्री ने कहा। अगर वह जिंदा रहा तो यह राज्य के लिए कलंक होगा, दूसरे दरबारी ने कहा। रानी ने गहरी सांस ली। राजा ने उसकी जान बख्श दी, लेकिन हम यह जोखिम नहीं ले सकते। तो क्या करें? रानी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। आधी रात को चुपचाप उसे मार दिया जाए, लेकिन इस तरह कि किसी को शक न हो। दरबारियों ने सिर झुका लिया। साजिश की योजना बन चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि महल की एक वफादार दासी यह सब सुन चुकी थी और वह सीधा राजकुमारी पद्मिनी के पास जाने वाली थी। दासी पद्मिनी के कमरे में भागती हुई आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। राजकुमारी, उसने घबराए हुए स्वर में कहा। पद्मिनी तुरंत उठी। क्या हुआ? दासी ने इधर उधर देखा और दरवाजे के पास जाकर उसे बंद कर दिया। फिर धीरे से फुसफुसाई, रानी और दरबारी पागल दास को मारने की साजिश कर रहे हैं। आधी रात को उसे चुपचाप मार दिया जाएगा। पद्मिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन आप क्या कर सकती हैं?
आपके कमरे के बाहर पहरेदार खड़े हैं, दासी बोली। पद्मिनी की आंखों में आग जल उठी। कोई भी पहरेदार मुझे रोक नहीं सकता, मुझे अपने प्यार को बचाना होगा। पद्मिनी ने तुरंत योजना बनाई। उसने अपनी दासी से कहा, मुझे इस कमरे से बाहर निकलने में मदद करो। दासी ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाई, एक ही रास्ता है। अगर आप महल के गुप्त सुरंग से निकलें तो सीधे काल कोठरी तक पहुंच सकती हैं। गुप्त सुरंग? पद्मिनी ने चौंक कर पूछा। हाँ, यह सुरंग महल के पुराने हिस्से में है, पर बहुत कम लोग इसे जानते हैं, दासी ने बताया। पद्मिनी ने बिना समय गंवाए अपनी सादे कपड़ों की पोटली उठाई और दासी के साथ चल पड़ी। महल के गलियारों में सन्नाटा था। पहरेदार बाहर खड़े थे, लेकिन दासी ने एक चाल चली। उसने पहरेदारों को बताया कि रानी ने उन्हें बुलाया है। जैसे ही वे हटे, पद्मिनी धीरे से बाहर निकल आई। अब वह सुरंग तक जाने वाली थी, जहां उसे अपने प्यार के लिए मौत से पहले पहुंचना था। सुरंग संकरी और अंधेरी थी। पद्मिनी ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। बस थोड़ा और, वह खुद से फुसफुसाई। उधर काल कोठरी के बाहर सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। साजिश रचने वाले दरबारी वहां आ चुके थे। रात का चौथा पहर होते ही इसे खत्म कर दो, राजा को भी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, एक दरबारी ने कहा। पागल दास ने आंखें बंद कर ली। उसे कोई डर नहीं था। उसके होंठों पर बस एक ही नाम था, पद्मिनी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी राजकुमारी उसे बचाने के लिए मौत को मात देने आ रही थी। पद्मिनी सांस रोके अंधेरे सुरंग में आगे बढ़ रही थी। सुरंग में सीलन भरी गंध थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस पागल दास तक पहुंचना था, किसी भी कीमत पर। उधर काल कोठरी के बाहर दो सैनिक पहरा दे रहे थे। उनके चेहरे पर संदेह की छाया थी। रानी ने कहा था कि हमें अंदर जाकर देखना होगा कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं, एक सैनिक ने कहा। दूसरे ने सिर हिलाया। अगर वह जिंदा है तो ज्यादा देर नहीं रहेगा। हुक्म आया है कि अगली रात तक इसे खत्म कर देना है। अंदर पागल दास दीवार से टिक कर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कान हर आहट पर लगे थे। वह जानता था कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सुरंग के अंत में पहुंचकर पद्मिनी ने देखा कि यह एक छोटे दरवाजे से जुड़ती थी, जो ठीक काल कोठरी के पीछे खुलता था। अगर मैं जोर लगाकर इसे खोलूं तो पहरेदारों को पता चल सकता है, उसने सोचा। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक औषधीय तेल था, जिसे दासी ने दिया था। यह तेल किसी को भी गहरी नींद में डाल सकता था। उसने अपनी पोटली में से तेल निकाला और सुरंग से निकलकर चुपचाप पहरेदारों के पास पहुंच गई। राजकुमारी? एक पहरेदार चौंक गया। पद्मिनी ने घबराने का अभिनय किया और कहा, मुझे राजा ने भेजा है पागल दास को देखने के लिए। सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। पर हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, पद्मिनी ने जल्दी से कहा। अगर राजा को पता चला कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा दी जा सकती है। सैनिक घबरा गए। उन्होंने सिर झुका लिया और बोले, ठीक है राजकुमारी, लेकिन जल्दी कीजिए। पद्मिनी ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और कहा, पहले तुम ये शरबत पी लो, ये राजा ने भिजवाया है। रात भर जागते रहोगे तो थकान नहीं होगी। सैनिकों ने बिना सोचे समझे शरबत पी लिया। कुछ ही पलों में उनकी आंखें भारी होने लगीं और वे जमीन पर गिर गए। पद्मिनी ने राहत की सांस ली और जल्दी से काल कोठरी का दरवाजा खोला। जैसे ही पद्मिनी अंदर पहुंची, पागल दास ने अपनी आंखें खोली। तुम? उसने धीरे से कहा। हां, मैं। पद्मिनी की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें यहां से निकालने आई हूं। पागल दास कुछ नहीं बोला। उसने बस राजकुमारी को देखा, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा हो कि यह सब सच है। जल्दी करो। पद्मिनी ने उसकी हथकड़ियां खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है। पद्मिनी और पागल दास ने एक दूसरे को देखा। अब या तो वे बचेंगे या हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। पद्मिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर किसी के कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। उसने तेजी से पागल दास की हथकड़ियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें मजबूत थीं। पागल दास ने पद्मिनी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। भाग जाओ। नहीं, पद्मिनी ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम्हें बचा नहीं पाई तो जीकर भी क्या करूंगी। उसने कमर से छोटी कटार निकाली और जंजीरों पर वार करने लगी। जंजीरें धीरे धीरे ढीली होने लगी। दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, अंदर कोई है। सैनिकों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ो।
किसी ने चिल्लाया। पागल दास ने पद्मिनी को देखा और मुस्कुराया। अगर मरना भी पड़ा तो तुम्हारे साथ मरूंगा। पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रुकी नहीं। अचानक जंजीरें खुल गईं। पागल दास आजाद था। पद्मिनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मेरे साथ आओ। लेकिन तभी दरवाजा जोर से हिला और पहला झटका लगा। वे अंदर आ रहे हैं। पद्मिनी ने जल्दी से सुरंग का दरवाजा खोला। जल्दी अंदर जाओ, उसने कहा, लेकिन पागल दास पीछे हट गया। पहले तुम जाओ। नहीं, हम साथ जाएंगे। दूसरा झटका लगा। दरवाजा किसी भी पल टूट सकता था। अब उनके पास सिर्फ कुछ ही पल बचे थे। या तो वे साथ भागेंगे या हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। दरवाजे पर आखिरी जोरदार झटका पड़ा और वह टूट गया। सैनिक अंदर घुसे तो देखा कि काल कोठरी खाली थी। वे भाग गए, एक सैनिक चिल्लाया। महल में हड़कंप मच गया। चारों ओर अलार्म बजने लगे। सैनिक मशालें लेकर भागते हुए गुप्त रास्तों की तलाशी लेने लगे। उधर पद्मिनी और पागल दास अंधेरे सुरंग में दौड़ रहे थे। सुरंग संकरी और घुमावदार थी, लेकिन पद्मिनी को रास्ता मालूम था। बस कुछ और दूर, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उनके पीछे मशालों की रोशनी दिखी। सैनिक सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। रुक जाओ, वरना तीर मार देंगे, किसी ने चिल्लाया। पद्मिनी और पागल दास दोनों रुके नहीं। वे और तेज भागने लगे। सुरंग के अंत में एक छोटा दरवाजा था, जो महल के बाहर एक गुप्त झरने के पास खुलता था। पद्मिनी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। पीछे से सैनिक तेजी से पास आ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। पागल दास ने पद्मिनी को देखा, फिर बिना कुछ कहे दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। धड़ाम! दरवाजा टूट गया और उनके सामने एक संकरी पगडंडी थी, जो झरने के नीचे एक घने जंगल की ओर जाती थी। आओ! पद्मिनी ने पागल दास का हाथ पकड़ा और नीचे कूद गई। वह दोनों झरने की ठंडी धाराओं के बीच गिरते चले गए और पानी में डूब गए। सैनिक ऊपर खड़े रह गए। मशालों की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वे मर गए? एक सैनिक ने पूछा। पता नहीं, पर राजा को बताना होगा। महल में यह खबर पहुंची कि राजकुमारी और पागल दास अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन झरने के नीचे दो सिलवट्स पानी से बाहर निकले, ठंड से कांपते हुए लेकिन जीवित। पद्मिनी ने पागल दास की ओर देखा और मुस्कुराई। हम बच गए, लेकिन अब आगे का सफर और भी कठिन था।